नमस्कार। अब विदूषक बोला, तथा स्थित एवं वहीं पर खड़ा रह कर भो वैश्य हे मित्र, न मे हस्तपादं प्रसरति वांग मात्रेण जापयिष्यामि। भो वैश्य हे मित्र, न मे हस्तपादं प्रसरति, मेरे हाथ और पैर अभी काम नहीं कर रहे हैं। वांग मात्रेण जापयिष्यामि, मैं वाणी मात्र से ही बोल रहा हूँ, अर्थात मात्र मेरी वाणी ही कार्य कर रही है। राजा सस्मितम यानी कुछ मुस्कुराते हुए, कुतु अयम गात्र उपघात, कुतु यानी कैसे, अयम यानी यह, गात्र यानी शरीर का उपघात, उपघात का मतलब परेशानी अथवा चोट, ये शरीर की चोट किस प्रकार की है या ये शरीर में थकावट किस प्रकार की है। विदूषक बोले, कुत किल स्वयं अक्षयाकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। कैसे, कुत यानी कहाँ से, किल नीचे के, या आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से, क्योंकि स्वयं में यानी आप खुद के द्वारा ही, अक्षया आकुलीकृत्य आँखों को गीला करवा करके, अश्रु कारणम पृच्छसि आंसुओं का कारण पूछ रहे हो, अर्थात आप खुद ही मेरी इस पीड़ा के कारण हो। राजा बोले, न खलु अवगच्छामि, मैं नीचे ही पूरा नहीं, अवगच्छामि यानी समझ नहीं पाया। तो विदूषक बोला, भो वैश्य हे मित्र, यत वेतशः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। भो वैश्य हे मित्र, यत यानी जो, वेतस यानी किनारे की, कुब्ज लीला यानी टेढ़ापन, अर्थात नदी का किनारा जो टेढ़ा होता है या वह टेढ़ापन, तत्किम आत्मन प्रभावेण, क्या वह उसका कारण है, अर्थात वो किनारे का कारण है कि वो टेढ़ा है, अथवा ननु नदी वेग से, अथवा नदी का वेग उसका कारण है। अर्थात जिस प्रकार नदी का किनारा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका कारण किनारा न होकर के नदी का वेग है, उसी प्रकार मेरी ये थकावट है या मेरे ये शरीर में पीड़ा है, वो आपके कारण है, न कि मेरे कारण। तो राजा बोले, नदी वेगस तत्कारणम, कि नदी का वेग ही वहाँ पर तो कारण है। तो विदूषक बोले, मम अपि भवान, आप भी मेरे ही। तो राजा बोले, कथम, कैसे। तब बोले, एवं मीन इस प्रकार, राजकार्याणि उज्जित्वा, राजकार्यों को छोड़ करके, राजकार्याणि उज्जित्वा, राजकार्यों को छोड़ करके, तादृश यानी उस प्रकार की, आकुल प्रदेशे दुखी प्रदेश में, वनचरवर्तिना त्वया भवितव्यम, वनचरवर्तिना वन में रहने वाले लोगों की, वृत्ति यानी जीविका के समान, त्वया भवितव्यम यानी तुम व्यवहार कर रहे हो, अर्थात जो राजा अपने कार्यों को छोड़ करके वन जंगल में वनचरों की जीविका जी रहा हो, ऐसा यत सत्यम प्रत्यहम, कि यह सही है कि प्रत्यमिन हर रोज स्वापद समुत्सारेण, उत्सारण, स्वापद यानी जंगली जानवरों के पद उत्सारण, पदों को ढूंढते हुए, संशोभित संधि बंधाना, मेरे जो शरीर के संधि बंध यानी जोड़ हैं, वो संशोभित यानी अत्यधिक पीड़ादायी हो गए हैं। मम गात्राणाम अनिशो अस्मि संवृत, ऐसा मम गात्राणाम यानी मेरे शरीर के संधि बंधानाम यानी संधि या जोड़ है, वो सब अनिशो यानी रात्रि और दिन, संशोभित संवृत यानी कि दुखी हो गए हैं, अर्थात बहुत ही थक गए हैं, जिसमें दर्द हो रहा है, इसीलिए तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितुम माम एकाम एव तावद विश्रमितुम, इसीलिए तत्प्रसादयिष्यामि, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, विसर्जितुम यानी छोड़ने के लिए, माम यानी मुझे, एक अहम एव एक दिन के लिए ही, इसीलिए तावद विसृतुम उस प्रकार से विश्राम करने के लिए मुझे आप एक दिन के लिए छोड़ दें। राजा स्वागतम यानी मन ही मन बोल सोच रहे हैं, अयम च एवं यह भी इसी प्रकार कह रहा है, तथा ममापि मेरा भी, काश्यप सुताम अनुसृत्य, काश्यप राजा कर्ण की सुता यानी पुत्री को अनुसृत्य यानी देखने के बाद, मृग्या विक्लव चेत, मृग्या यानी शिकार के प्रति, विक्लव चेत यानी मेरा मन शिकार के प्रति अभी उत्सुक नहीं है।
बोले कुतो यानी कैसे? तो वो राजा आगे कह रहे हैं कि न नमय तुम अधिज्यम अस्मि सक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु स वसितम उपेत्य यही प्रियाया कृत्य मुग्ध विलोकित उपदेश। कह रहे हैं कि न नमय तुम अधिज्य सक्तो अस्मि, कि अधिज्य यानी जो मोरवी है, धनुष की डोर है, उसको न नमय तुम यानी उसको खींचने में न सक्तो अस्मि, नहीं समर्थ हूँ। धनुर इदम आहित सहायकम मृगेशु, इदम धनु, यह जो धनुष है, आहित सहायकम जिसके ऊपर बाण चढ़ा रखा है, इस धनुष की मोरवी अधिजम यानी कि डोर को न मृगेशु न नमय तुम सक्तो अस्मि, की हिरणों पर छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। बोले क्यों? तो कहा है कि ये जो हिरण है वो सवसी तुम उपेत्य यही प्रिया कृति मुग्ध विलोकित उपदेश है। ये हिरण है जो प्रिया, मेरी जो प्रिया शकुंतला है उसके साथ सवसी तुम उपेत्य, उसके साथ प्राप्त करके, अर्थात जो हमेशा हिरण मेरी प्रेमिका का साथ के साथ रहते हैं तथा उनके द्वारा मुग्ध विलोकित उपदेश, और उनके द्वारा मुग्ध विलोकित प्रेम पूर्वक नज़रों से देखा जा रहा है, इस प्रकार की इन नज़रों से युक्त मृगेशु इन हिरणों पर न नमय तुम सक्तो अस्मि, में यह धनुष छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। पुनः देख लें एक बार कि यही यानी जिन हिरणों के द्वारा प्रियाया यानी मेरी प्रिया के सवसी तुम उपेत्य साथ प्राप्त करके मुग्ध विलोकित उपदेश है, उन्हें मुग्ध विलोकित यानी प्रेम पूर्वक देखने का उपदेश दिया हो ऐसा लगता है। अर्थात जैसे हिरणों की चंचल नज़र होती है उसी प्रकार शकुंतला की भी नज़र उसी प्रकार चंचल है। तो वो राजा कहना चाहता है कि इन्हीं हिरणों के द्वारा मेरी प्रिया को भी ये चंचल नज़र का उपदेश दिया गया है कि उनकी दृष्टि इन्हीं की तरह चपल है। ऐसे उपदेश देने वाले मृगेशु इन हिरणों पर इदम आहित सहायकम धनु, इस चढ़े हुए बाण वाले धनुष की अधिजम यानी मोरवी या डोर को नमय तुम न सक्तो अस्मि, मैं उनके ऊपर नमय तुम यानी खींचने में समर्थ नहीं हूँ। विदूषक बोला राज्यो मुखम विलोक्य, राजा के मुख को देख करके कहा है अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रियते, अत्र भवान यानी यहाँ पर आप, किमपि यानी कुछ भी, हृदय कृत्वा मंत्रियते आप हृदय में कुछ सोच रहे हैं। अरण्य मया रुदितम आसीत, और मैं जो है अन्य रुदितम आसीत यानी जंगल में रो रहा हूँ, अर्थात मुहावरे की तरह है कि जंगल में जैसे मोर नाचा किसने देखा, तो उसी प्रकार के मैं इतनी देर यहाँ पर अपनी थकान या उस अपने पीड़ा के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन आप तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहे हैं। राजा बोल सस्मितमेन मुस्करा करके किम अन्यत, और क्या, अनतिक्रमणीयम मे सूरद वाक्यम इति स्थितो अस्मि, कि मे सूरद वाक्यम मेरे मित्र के वचन है वो अनतिक्रमणीय यानी उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात आपके वचनों का पालन किया जाना है। इसी प्रकार मैं सोचता हुआ स्थितो अस्मि यानी खड़ा हूँ, अर्थात मैं भी चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार शिकार से आराम लेना चाहते हैं मैं भी शिकार से आराम लेना चाहता। विदूषक बोला चिरम जीव, अरे दीर्घायु हो, इति गंतुम इच्छति, इसी प्रकार वो जाना चाहते हैं। राजा बोला वैश्य हे मित्र तिष्ठ सावशेषम में वच, हे मित्र तिष्ठ यानी रुक, सावशेषम में वच यानी मेरा वाक्य अभी बचा है, अर्थात मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विदूषक बोले आज्ञा पे तो भगवान आप आज्ञा दीजिए, क्या बच गया है? तो राजा बोला विश्रांतिन भवता ममपि अनायासे कर्मणि साहाय्येन भवितव्यम, कि विश्रांतिन भवता आप थके हुए हो, ऐसे थके हुए आपके द्वारा भी ममपि यानी मेरे द्वारा अनायासे बिना ज़्यादा प्रयत्न वाले कर्मणि यानी कार्य में साहाय्येन भवितव्यम यानी आप सहायक बनो, कि ये कोई नॉर्मल सा कार्य है जिसमें ज़्यादा शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्य में सहायक बनो। तो विदूषक बोला
कि मोदक खंडिकायाम तेन ही अयम सुगृत क्षण, कि क्या कार्य है कि मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू तोड़ने हैं क्या भाई? बिना मेहनत का कार्य तो लड्डू तोड़ना है क्या? तो क्या लड्डू तोड़ना है क्या? तेन ही अयम सुगृहित क्षणम, तो फिर यह बड़ा अच्छा का समय। राजा बोले यत्र वक्ष्यामि, कि जो मैं कहता हूँ। का कोत्र भवान, अरे कौन कौन है यहाँ पर? प्रवेश यानी प्रवेश करता है बाहर से। राजा जैसे ही बुलाते हैं तो बाहर से एक द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारिक बोला प्रणम्य यानी प्रणाम करके, आज्ञापयतु भर्ता, भर्ता का मतलब स्वामी, हे स्वामी आप आज्ञा दीजिए। राजा बोले रेवतक सेनापतिम तावदम आहुताम, हे रेवतक सेनापतिम, सेनापति को तावत तब तक आहुयताम, बुलाइए। आप क्या कीजिए? सेनापति को बुलाइए। द्वारिक बोला तथा यानी जैसी आपकी आज्ञा। इति निष्क्रम्य, इस प्रकार निकल करके सेनापति ना सह पुनः प्रवेश्य, सेनापति के साथ फिर से प्रवेश करता है। कहता है ऐसे आज्ञा वचन उत्कंठो भर्ता यथो दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति उपसर्पतु आर्य, कि ऐसा यह जो आज्ञा वचन उत्कंठ, आपकी आज्ञा को सुनने के लिए उत्कंठ अर्थात उत्सुक, भर्तो यत दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति, स्वामी आप जहाँ आपकी नज़र है वहीं मैं खड़ा हूँ। उपसर्पतु आर्य, आप शीघ्र आइए। द्वारपाल सेनापति से कह रहा है कि आपको कुछ आज्ञा देने के लिए राजा उत्कंठित है, इसीलिए आप इधर आइए। सेनापति राजा नमावलोक्य, सेनापति राजा को देख करके दृष्टि दोषापि स्वामिने मृग्या केवलम गुणम एवं समृता तथा ही देव, राजा कह रहे हैं, नहीं सेनापति राजा से कह रहे हैं कि दृष्टि दोषों अपि, जिसके दोष देख लिए गए हैं, अर्थात शिकार जो है उसके दोष देख लिए गए हैं, फिर भी स्वामिनी आपके लिए मृग्या यानी कि शिकार, केवलम गुणम एवं समृता, मात्र गुण ही है। अर्थात मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है कि शिकार करना गलत है या उसके बहुत से दोष बताए गए हैं, लेकिन आपके लिए तो शिकार करना गुण ही बने हैं, दोष नहीं है। तथा ही देव, वो देखिए कैसे किस प्रकार वो आपके लिए गुण के कार्य है। तो कहा अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वदेश लेशैर भिन्नम, कहा है अनवरत यानी लगातार, धनुर्जा स्फालन, धनुष की वो डोर है उसको खींचने से, क्रूरम पूर्वम, आपका जो शरीर का पूर्व वाला भाग है यानी आगे की छाती इत्यादि है वो क्रूरम यानी और कठोर हो गई है। कि हमेशा व्यायाम होने से आपकी वो आगे का भाग है वो कुछ कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु स्वदेश स्वेद लेशैर अभिन्नम, और आपका जो शरीर है वो रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने के लिए सहन करने के योग्य हो गया है। तथा स्वेद लेशैर अभिन्न है, और पूरा शरीर है जो स्वेद लेशै, स्वेद का मतलब होता है पसीने के, लेशै बूंदों से, अभिन्नम यानी कि भरा हुआ है, अर्थात संयुक्त है। आपका पूरा शरीर है जो पसीने की बूंदों से युक्त है। आगे कहाँ है अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वाद अलक्ष्यम गिरिचरयुनाग प्राण सारम भरती, कि आपके द्वारा जो शिकार किया जा रहा है उसके द्वारा अपचितम अभी गात्रम, आपका जो गात्र है शरीर है वो अपचितम यानी पतला होने पर भी, व्यायत्वाद, व्यायत्वाद यानी चौड़ा होने के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं दे रहा है, कि आपका शरीर है जो हालांकि चर्बी कम हो जाने से पतला हो गया है, फिर भी हमेशा कसरत करने से चौड़ा हो गया है, इसीलिए ध्यान ही नहीं चलता कि आप इतने पतले हो गए हो। गिरिचर नाग, गिरिचर पहाड़ों में चलने वाले नाग यानी हाथी के समान, प्राण सारम विभर्ती, आप बहुत अधिक प्राण सारम ताकत से युक्त, विभर्ती यानी हो गए हो या अथवा धारण कर रहे हो। अर्थात राजा से कह रहे हैं कि शिकार करते हुए आपके लिए यह शिकार बहुत उपयोगी हुआ है। कि पुनः देख ले पीछे से,
कि आपके द्वारा अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, आपके शरीर का पूर्व वाला भाग, आगे का भाग है वो ज़्यादा कठोर हो गया है। लगातार धनुष की मौरवी को खींचने से। रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर अभिन्नम, सूर्य की किरणों को सहन करने के योग्य हो गया है आपका शरीर। तथा स्वेद लेशैर अभिन्नम, और पूरा शरीर स्वेद लेशै, स्वेद का मतलब है पसीने की बूंदों से युक्त है। तथा अपचितम अभी गात्र व्यायत्वाद अलक्ष्यम, और आपका जो शरीर का है वो अपचितम यानी पतला होने पर भी व्यायत्वाद यानी चौड़ा हो चुका है, इसीलिए अलक्ष्यम यानी ध्यान नहीं चल रहा। गिरिचर यु नाग प्राण सारम विभक्ति, और आप है जो पहाड़ों में चलने वाले हाथी के समान प्राण सारम बलवान हो गए हो। इस प्रकार उपेत थे, इस प्रकार से निकट आकर के जय तु स्वामी, हे स्वामी आपकी जय हो। गृहीत स्वापदम अरण्यम, जंगल में स्वापद, स्वाप का मतलब होता है जंगली जानवरों को, गृहीत यानी पकड़ लिया अथवा घेर लिया है। किम अन्यत्र अवस्थियते, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, अर्थात शिकार के लिए चलें। तब राजा बोला मंद उत्साह कृतो अस्मि मृग्या अपवादिना मांडव्य, मांडव्य है जो विदूषक का नाम है। तो कह रहे हैं राजा कि मंद उत्साह कृतो अस्मि, मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है। मृग्या अपवादिना, शिकार की बुराई करने वाले, मांडव्य यानी इस मांडव्य के द्वारा।